तो नमस्कार, स्वागत है जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 50 जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो विभिन्न सेक्टरों से प्रश्न लिए गए होंगे, जैसे विज्ञान, भूगोल भारत, भूगोल विश्व, कंप्यूटर, पुस्तक लेखन, अर्थशास्त्र, इंडिया इतिहास, विश्व इतिहास, खेल खिलाड़ी, प्रमुख नृत्य, मुख्यालय तथा 10 प्रश्न मिसलेनियस यानी विविध प्रकार के होंगे जो आने वाले सभी एग्जाम एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा आदि के लिए काफ़ी ही यूजफुल साबित होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान को नामांकित किया जाता है, यानी वैसा स्थान जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो है दोस्तों खतरे में आ गई हो, तो ऐसे स्थान को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के थ्रू। और ऐसे स्थान के उदाहरण है भारत में दोस्तों लोकटक झील। लोकटक झील जो है ऐसे ही स्थान के उदाहरण है जो मणिपुर में स्थित है। बात करें रेड डाटा बुक के दोस्तों, तो रेड डाटा बुक में वैसे प्राणी को नॉमिनेट किया जाता है जो प्रायः लुप्त होने के कगार पे स्थित हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा कहते किसे हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को जो है दोस्तों मकर रेखा कहते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन में जो है चीन, भारत, बांग्लादेश, तो इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें भारत की, तो भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति होगी, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। वाइस प्रेसिडेंट होगी, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। तो इनके निर्वाचन में जो भाग लेते हैं ये संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चाहे वह सदस्य मनोनीत हो, निर्वाचित हो, सभी प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मेढक और छिपकली के दांत किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मेढक और छिपकली के दांत जो हैं ये होमोडोंट प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जबकि हेट्रोडेंट प्रकार के दांत जो है दोस्तों मनुष्य में पाया जाता है। मनुष्य में जो है हेट्रोडेंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो 4 भागों में बटे होते हैं और दांतों की टोटल संख्या दोस्तों 32 होता है। और उन्हीं 4 भागों में से एक भाग दोस्तों प्रेमोलर भी होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे वायरस को साइनोफेज कहते हैं, जो शैवाल पे संक्रमण उत्पन्न करते हैं वे साइनोफेज कहलाते हैं। दोस्तों वे वायरस जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु पे संक्रमण उत्पन्न करता हो तो उसे बैक्टीरियोफेज कहेंगे। जो जीवाणु पे संक्रमण उत्पन्न करता है तो बैक्टीरियोफेज, नील हरित शैवाल पे संक्रमण उत्पन्न करती है तो साइनोफेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपघटक दोस्तों जीवाणु और कवक को कहा जाता है जो किसी भी मृत कार्बनिक पदार्थ को जो है सरल पदार्थ में अपघटित कर देता है, बदल देता है। और वेक्टर दोस्तों रोग फैलाने वाले कीटाणु को वेक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। दोस्तों मुक्त व्यापार क्षेत्र किसी 2 देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक प्रकार की समझौता होती है। तो इस प्रकार की समझौता लागू तिरुवनंतपुरम बंदरगाह पे अभी नहीं है, बाद बाकी कांडला, मुंबई और विशाखापत्तनम में इस प्रकार के करार हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन से कौन सा एक संबंधित नहीं है। दोस्तों कैबिनेट मिशन जो भारत में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य से भारत के लिए एक अस्थायी संविधान के निर्माण करने हेतु लाया गया था, तो इसमें जो है विंस्टन चर्चिल संबंधित नहीं थे, जबकि स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबीजे अलेक्जेंडर इनके सदस्य थे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगति के दौरान अधीम्य पिटक की रचना की गई। दोस्तों अधीम्य पिटक जो त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ के संकलन है, इसके अंतर्गत एक भाग है। तो इसकी जो रचना की गई ये तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया, जो अशोक के समय में
पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। तो इसी में अधिम पिटक की रचना किया गया मोगलीपुत्र तीस के द्वारा। इसके लेखक हैं मोगलीपुत्र तीस। दोस्तों यहाँ पे मैं चारों ही बौद्ध संगति है उनके जो है कार्यकाल और ये जो किसके काल में हुआ ये मैं दर्शा रहा हूँ। प्रथम हुआ दोस्तों अजात शत्रु के समय में, अजात शत्रु के समय में राजगीर में। द्वितीय हुआ दोस्तों काला शोक के समय में, काला शोक के समय में वैशाली में। तृतीय हुए अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ दोस्तों कनिष्क के समय में कुंडलबन कश्मीर में। तो आप ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन जो है करेंसी एंड फाइनेंस पर ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई दोस्तों भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है और इनकी स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। और उनके जो प्रमुख काम है जैसे नोटों का निर्गमन करना तथा बैंक दर को निर्धारित करना। दोस्तों वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष जो है शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न देखते हैं यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। दोस्तों किसी भी रेडियो सक्रिय घटना के अंत में जो है सीसा अवशेष के रूप में बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीसा क्या है तो ये अत्यधिक ठंडा अतिशीतित द्रव्य है सीसा। दोस्तों रेडियम जिसका संकेत Ra, पोलेनियम जिसका संकेत PO, ये भी जो है मैडम क्यूरी के द्वारा ही खोजा गया था। मोनोजाइट जो है दोस्तों थोरियम का एक प्रकार का अयस्क है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हजोंग लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। दोस्तों हजोंग लोक नृत्य जो है मेघालय राज्य का एक प्रमुख नृत्य है जो हजोंग जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और कृषि के जो है पैदावार होने से पहले एक अच्छी फसल की उपज के शुभकामना के साथ इस प्रकार की त्योहार नृत्य के रूप में मनाया जाता है जिसमें मेल और फीमेल साथ साथ डांस में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यह मान्य है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश ... तो दोस्तों किसी भी विकसित देश में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था जो है विकसित होती जाती है तो उनके राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का जो है योगदान हमेशा बढ़ता जाता है। दोस्तों भारत विकसित देश तो नहीं विकासशील देश है लेकिन यहाँ में भी अर्थव्यवस्था में जो है सेवा क्षेत्र का लगभग 53% योगदान अकेले का है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है। दोस्तों हेमाटाइट लोहा का एक प्रमुख अयस्क है। लोहे के और भी अयस्क है जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट आदि। दोस्तों बॉक्साइट जो है ये अल्युमिनियम का अयस्क है। एंथ्रासाइट एक प्रकार का कोयला है जो कोयला के सर्वोत्तम कोटि है। और अर्जेंटाइट जो है दोस्तों चांदी यानी अर्जेंटम Ag का जो एक प्रकार का अयस्क है। दोस्तों लोहा का सूत्र होता है Fe। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है। तो दोस्तों इसका आधार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा भी कहा है। दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। वही अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान में अगर संशोधन किया जाता है तो इसी अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 85 जो है दोस्तों ये लोकसभा को समय से पहले जो भंग किया जाता है इसका अनुमति देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों बोकारो रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी, भिलाई अमेरिका। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भिलाई का भी जो है
भिलाई में जो कारखाना है इसकी स्थापना भी दोस्तों रूस के सहयोग से ही किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है दोस्तों इफेड्रा से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लाइकेन से दोस्तों जो है लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। वहीं सिनोकोना से जो दोस्तों है कुनैंज प्राप्त किया जाता है, जो मलेरिया की दवा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौर्य काल में प्रचलित कंटक शोधन से आशय है। दोस्तों मौर्य काल में जो कंटक शोधन एक प्रकार का फौजदारी अदालत हुआ करती थी जिसमें न्याय किया जाता था। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था 322 BC में, ईसापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों डॉक्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था ये जो समाचार पत्र का 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों प्रतिरोधकता जो है हमेशा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता बढ़ती है। वहीं चालकता की बात किया जाता है इसी क्वेश्चन में, तो चालकता घटेगी, क्योंकि प्रतिरोधकता अगर बढ़ती है तो चालकता घटती है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक उच्च ताप को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापते हैं? तो दोस्तों अत्यधिक उच्च ताप वेरी हाई टेम्परेचर को जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि थर्मामीटर से दोस्तों टेम्परेचर ही मापते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर जैसे बॉडी का टेम्परेचर। मैनोमीटर से दोस्तों प्रेशर मापते हैं, दाब मापते हैं, लेकिन वायुमंडलीय दाब नहीं, क्योंकि वायुमंडलीय दाब दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है। अमीटर से दोस्तों विद्युत धारा को मापते हैं, तो आप ये भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय स्थित है? दोस्तों WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना दोस्तों 1971 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एस्ले बार्टी निम्नलिखित में से किस खेल के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों एस्ले बार्टी जो वर्तमान समय में वर्ल्ड के नंबर वन जो रैंकिंग में है टेनिस के प्लेयर हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेडी हैं, ऑस्ट्रेलियन लेडी हैं ये, और विश्व में अभी नंबर 1 के रैंकिंग में है लेडी में टेनिस खिलाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देती है। दोस्तों नाइट्रेट जो नाइट्रेट के रूप में रहती है मिट्टी में नाइट्रोजन, तो उसे नाइट्रोजन में पुनः कौन बदलता है? तो ये बदलता है जीवाणु के सहायता से, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु प्रमुख है, जो मटर यानी दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन चक्र में भाग लेकर नाइट्रोजन को मुक्त नाइट्रोजन में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों लीवर जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसके अध्ययन को दोस्तों हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटोलॉजी के अंतर्गत लीवर का अध्ययन किया जाता है। हीरोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों समय से संबंधित, टाइम से संबंधित अध्ययन है। हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन है, टिश्यूज का। हेमेटोलॉजी तो दोस्तों है ये ब्लड का अध्ययन है, खून का अध्ययन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? दोस्तों ये प्राप्त किया था जहांगीर से, क्योंकि ब्रिटिश का जो पहला फैक्ट्री सूरत में जो स्थापना किया गया था ये ईस्वी था दोस्तों 1607 ईस्वी। 1607 ईस्वी में सत्ता में थे जहांगीर, तो जहांगीर से आज्ञा प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो ये थे अकबर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1600 ईस्वी में हुआ, और अकबर 1605 में ईस्वी तक जो है सत्ता में थे। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जो विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? दोस्तों ये सीधे सीधे न्यूटन के पहला लॉ को व्याख्या कर रहा है, यानी पहला लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर है। न्यूटन महोदय ने गति के टोटल 3 नियम दिए थे, जिसमें ये प्रथम नियम है, ये बताता है कि कोई भी वस्तु गति अवस्था या विराम अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन नदी पुरुषनी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम क्या है? तो दोस्तों पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम जो है रावी नदी है। रावी नदी को ही प्राचीन काल में पुरुषनी नदी कहा जाता था, जिसके तट पे 10 राज्य का युद्ध जो है फेमस है। जैसे दोस्तों ब्यास नदी का पुराना नाम जो है दोस्तों बिपाशा है, बिपाशा कहा जाता था ब्यास नदी को प्राचीन काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक माइंड मास्टर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों पुस्तक माइंड मास्टर के लेखक हैं विश्वनाथ आनंद। ये बहुत ही फेमस शतरंज के खिलाड़ी हैं, भारतीय हैं, तो इनके लेखक हैं मास्टरमाइंड के विश्वनाथ आनंद। दोस्तों रंजन गोगोई का जो फेमस बुक है अभी हाल में चर्चा में है, ये द कोर्ट ऑफ इंडिया है। द कोर्ट ऑफ इंडिया, द कोर्ट ऑफ इंडिया, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं रंजन गोगोई। रोमिला थापर और नरेंद्र मोदी का जो अभी फेमस पुस्तक है दोस्तों एग्जाम वॉरियर। तो आप ये सब भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मानव तस्करी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 23 के क में। इसके अनुसार मानव तस्करी पर विरोध है। दोस्तों अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम पे निषेध है, यानी 14 वर्ष से कम किसी बच्चे को किसी भी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 370 जब तक जम्मू कश्मीर राज्य रहा तब तक उनको विशेष दर्जा प्राप्त करवाता था। अनुच्छेद 51 के क में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रे कप फुटबॉल की एक प्रतिस्पर्धा है, किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ये खेली जाती है दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच। ग्रे कप जो फुटबॉल का एक प्रकार का ट्रॉफी है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच होने वाली ये प्रतिस्पर्धा है ग्रे कप। वैसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो है दोस्तों एशेज क्रिकेट की श्रृंखला होती है, आप लोग परिचित होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नियम के अनुसार कहा जाता है कि कम आय वाले उपभोक्ता अपने आय का अधिकांश हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं? तो दोस्तों ये एंजील का नियम बताता है कि अगर जिसकी आय कम होती है तो वो जो है अधिकांश हिस्सा अपने भोजन पे ही खर्च कर डालते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का गठन कब किया गया? दोस्तों आईपीसीसी का गठन जो है 1988 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने वाला और समाधान करने वाला एक संस्था है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1988 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या उत्पन्न करती है? दोस्तों हाई प्रेशर वाली जो हवा होती है ये प्रति चक्रवात उत्पन्न करती है। वहीं चक्रवात की बात करें दोस्तों तो ये लो प्रेशर के कारण उत्पन्न होती है चक्रवात, जो मानव के लिए दुखदाई है, जबकि प्रति चक्रवात में मानव को हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रचलित मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों मिड डे मील जो है जो स्कूल में दिया जाता है फ्री में भोजन, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है और ये 1995 ईस्वी से ही अमल में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खेल शब्दावली से जुड़े शब्द पेनाल्टी बुली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों पेनाल्टी बुली जो है ये महिला हॉकी खेल से संबंधित है। दोस्तों पुरुष हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है, पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है नियमों का भंग करने पे, वहीं महिला हॉकी में पेनाल्टी बुली दिया जाता है नियमों को भंग करने पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इबोला वायरस का नाम रखा गया था। दोस्तों इबोला वायरस जैसे वर्तमान में कोरोना वायरस चल रहा है, एक समय था जब इबोला वायरस का भी बहुत बोलावाला था, तो ये वायरस का नाम रखा गया था एक नदी के नाम पे जो कांगो में स्थित है, इबोला नदी। कांगो में स्थित है इबोला नदी, इन्हीं के नाम पे इबोला वायरस का नाम रखा गया था और इनका खोज दोस्तों 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ट्विटर के खोजकर्ता कौन है? सोशल ऐप है तो इनके खोजकर्ता है दोस्तों इवान विलियमसन के द्वारा ट्विटर की खोज की गई। वहीं मार्क जुकरबर्ग जो है दोस्तों फेसबुक, इससे सभी संबंधित हैं, इनके खोज किया गया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और जावेद करीम जो है दोस्तों यूट्यूब के खोजकर्ता है, यूट्यूब के। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है गोल्डन राइस में कौन से विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए यह आंखों के रोगों के लिए काफी ही यूजफुल होती है गोल्डन राइस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह दर्रा जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है जिसे 1962 में बंद करने के बाद 2006 में पुनः खोल दिया गया, तो दोस्तों वे है
नाथुला दर्रा, जिसे 1962 में भारत और चीन युद्ध के उपरांत बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में पुनः खोल दिया गया। दोस्तों माना तथा नीति दोनों दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, जबकि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चीरू जनजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के प्रमुख आदिवासी जनजाति है? दोस्तों चीरू जनजाति जो है मणिपुर में निवास करने वाली एक प्रकार की आदिवासी जनजाति है, जो मुख्यतः कृषि पे डिपेंड होती है, कृषि के तहत अपनी जीविका को चलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आप एक्वारेजिया बनाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होगा? दोस्तों एक्वारेजिया, जिसे हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं, जिसमें सोना आदि तत्व घुल जाते हैं, तो इसको बनाने के लिए दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की आवश्यकता होती है, जो 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। 3HCl प्लस HNO3 मिलकर बनते हैं एक्वारेजिया या अम्लराज, जिसमें सोना घुल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थि के ऊपरी परत को कहते हैं? दोस्तों अस्थि के ऊपरी परत को जो है दोस्तों पेरिस्टियम कहते हैं। अस्थि के अध्ययन को दोस्तों ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, वहीं ऊपरी परत को पेरिस्टियम कहा जाता है। लिगामेंट्स दोस्तों अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट्स कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है? दोस्तों आपूर्ति वक्र सप्लाई कर्व हमेशा जो है धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। वही मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक होता है। आप ये याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु देश निकाला निर्वासन के दौरान हुई थी? तो इनकी मृत्यु दोस्तों बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु है निर्वासन के दौरान 1862 ईस्वी में हुआ था। ज्ञातव्य है दोस्तों कि 1857 के गदर के बाद जो है बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे, इनको कैद करके बर्मा रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इनकी मृत्यु जो है 1862 में निर्वासन के दौरान ही हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिकीय अंग है? तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी कोशिकीय अंग जो है ये राइबोसोम है। दोस्तों राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। वहीं पीयूष जो है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आसमान में तारों के विभिन्न विभिन्न रंगों का होना सूचक है? दोस्तों विभिन्न तारा जो है विभिन्न विभिन्न रंगों को हमें आभास होता है, दिखते हैं, तो ये कारण है उसमें उपस्थित टेम्परेचर का, जिसका टेम्परेचर जो है अलग अलग होंगे तो रंग भी अलग अलग होंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये है वायलिन से संबंधित। वायलिन के जो है प्रमुख वादक है यहूदी मेनुहीन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस समाचार पत्र ने भारत में सबसे पहले इंटरनेट संस्करण प्रारंभ किया था? तो दोस्तों हिंदू समाचार पत्र ने भारत में सबसे पहले इंटरनेट वेबसाइट बनाई थी 1995 ईस्वी में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों हरित सोना क्रांति बांस, गोल क्रांति आलू, रजत रेशा क्रांति अंडा, सुनहरा रेशा क्रांति जूट। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रजत रेशा क्रांति जो है दोस्तों ये कपास से संबंधित है, जिसे अंडा से मिलान कर दिया गया है, तो गलत है और यहाँ पे गलत ही पहचानना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रजत क्रांति सिर्फ रहता तो अंडा से संबंधित होता है, यहाँ पे रजत रेशा क्रांति है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा।